चुनावी माहौल तो लगभग गोकुल का लग रहा है। ये सेतिया जीतेगा, गोकुल सेतिया जीतेगा। अब बाकी जहाँ वाले अब जहाँ माले टक्कर जहाँ बराबर ही है गोपाल की सेते में। चुनाव भी मिलता है इस बार कांग्रेस आनी चाहिए जी। बेगू गांव है जो सा कांग्रेस ही रहा है। दुगल से 3 वोट पावांगे। दुगल ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਦੁਗਲ ਨੇ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਤੀਏ ਹਲਕੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਦੁਗਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋकुल सेतिया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के, संपर्क करें 18002123 पर। नमस्कार, मैं सोनिया अटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर बेगू में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनके बड़े चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ वो आने वाले विधायक से उम्मीद कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। चल रहा है शाहपुर बेगू का कैसा माहौल, चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो लगभग गोकुल का लग रहा है। सेतिया का लग रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे अगर वो एमएलए बनते हैं? देखो, ये कुछ कह नहीं सकते, जीतने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता है। बस अब तो सब आ रहे हैं, फिर कोई नहीं पूछेगा कहाँ तो ये क्या कर रहे हो। क्या लग रहा है शाहपुर बेगू का चुनावी माहौल? ये सेतिया जीतेगा। गोकुल सेतिया, आप गोकुल सेतिया को वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। क्या कुछ लग रहा है, एक तरफा माहौल? हाँ, एक तरफा ही है। क्या कुछ आपके शाहपुर बेगू के बड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, हूँ भावे कोई अगे हो जाए, जब आ बने इन्हें तो कुछ किया ही नहीं। 10 साल तक बीजेपी सरकार रही, कुछ नहीं होया। हूँ भावे कुछ हो जाए। की कुछ लगता कि कुछ होना चाहिए? वो काम कार होने चाहिए नहीं जी। काम कुम जाए जी तो कोई ऐसे बेगू जो है नहीं। बेगू जो आएगा कोई वधिया तो फिर भावे कोई काम हो जाए। तो की लगता गोकुल सेतिया दा की कुछ है? गोकुल सेतिया बंदा वधिया मिलनसार है, वो बंदा वधिया है जी, वो तो बहुत बारी आंदा है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? गोकुल सेतिया जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। क्या लग रहा है गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया में जो टक्कर है, कांटे की है या एक तरफा माहौल है? ये 70-30 का है। 70-30 का लग रहा है। अगर जीतेंगे गोकुल सेतिया तो कितनी वोटों से जीतेंगे? कम से कम 20,000। 20,000। क्या लग रहा है किसानी आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव हो रहा है, क्या किसानी आंदोलन का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा जी। कैसे पड़ेगा? उसने धरने पर बैठे है, इनकी मदद करी है किसानों की। जब वो पानी आया था सिकंदरपुर वाला, वो गंदे पानी के बीच में लोगों के बीच आता जाता रहा है। ये बात तो है ना। और क्या लग रहा है कि अब की बार क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, 10 साल तक बीजेपी सरकार रही है, उसने क्या कुछ विकास किया है? विकास तो जी जैसे जैसे 47 से आज तक विकास होता ही रहा है, विकास होता ही रहेगा। ये तो मुद्दे तो पब्लिक कह देती है, भाई ये मुद्दा वो मुद्दा। पहले यहाँ छोटी सड़क थी, अब देखो कितनी अच्छी सड़क है। लोग पैदल जाया करते थे, ऊँट गाड़ियों पे जाएगा, आज हमारे लड़के कारों पे जाते हैं। विकास तो होता ही रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। ये तो लोगों का मानना है विपक्ष वालों का, ये नहीं बनया वो नहीं बनया। हमारी माता कहाँ से पानी लाया करती है, अब ऐसे ही करती है, गड्ढा भर जाता है। आएगी हरियाणा में सरकार देखो जी, अब तो दो तीन बाकी खड़े हुए खड़े, बाकी अब पता नहीं है जो आ सकता है। आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो जी समर्थन जिसके साथ, हमारा तो कांटे के साथ ही जी, कांटे गोकुल गोपाल कांटे के साथ जी। गोपाल कांडा, जब 10 साल तक बीजेपी सरकार रही है तो क्या कुछ विकास हुए आपके गांव के? विकास तो अब जी अब जिका है बे, विकास तो बाकी है बे, आजाद है ध्यान बाकी जी को हो। अब बाकी जहाँ वाले अब जहाँ माले टक्कर जहाँ बराबर ही है गोपाल की सेते में। क्या लग रहा है गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? मुकाबला तो अब जी दोनों टक्कर जहाँ बराबर की है, अब ध्यान को नहीं बाकी भी सामू मान ले आपके नाम बहुत जीते। हाँ जी, की लगता की चुनावी माहौल की लग रहा? चुनाव भी मिलता है इस बार कांग्रेस आनी चाहिए जी। हाँ जी, एक तरफा लग रहा है या टक्कर लग रही है? एक तरफ ही है जी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस 10 साल बीजेपी सरकार रही है कि कुछ विकास हुए ने? कि विकास तो कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पर। हमारी जो मांगे हैं, जिस तरह सड़कें होगी, पानी की समस्या थी हमारे, और जो गरीब परिवारों के मान लो 70 मकान पास हुए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। 10 सालों के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। क्या लग रहा है हरियाणा सरकार क्या चाहते हो, कौन है, किसकी है? किसी पॉलिटिक्स से समर्थन नहीं रखता।
परंतु मेरे हिसाब में खिचड़ी आएगी, एक की सरकार नहीं आएगी। गठबंधन बिल्कुल 100%। की सरकार का माहौल लग रहा है आपके गांव में, क्या कुछ है? नहीं, मुझे हरियाणा का लग रहा है। भाई मैं ये कह दूं कि बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएगी, नहीं, मुझे यूं पता है कि एक दूसरे गठजोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी बस। क्या कुछ लग रहा है शाहपुर बेगू के, कैसे ऐसे मसले? जी आज तक का इतिहास तो ये कहता है बेगू गांव है जो सा कांग्रेस ही रहा है। अब की बार क्या होता है क्या नहीं होता है इस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। की लग रहा किनू वोट दूंगा? गोकुल से 3 वोट पावांगे ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ? ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣੀ? ਇੱਥੋਂ ਬੇਗੂ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-500 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਤੀਏ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਦੁੱਗਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 300 ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ। ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ ਵੋਟ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਗੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਗੜੀ ਜਿੱਤ? ਤਗੜੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਲਈ? ਬਣੇ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਣੇ ਬਾਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੁੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਮਾਹੌਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ।